कहां है भगवान श्री राम के असली वंशज और क्या वो आज भी जिंदा हैं? क्या आप जानते हैं कि भगवान श्री राम के देह त्यागने के बाद लव कुश ने अयोध्या का क्या हाल किया और कैसे हनुमान जी ने सूर्यवंशियों के वंश को आगे बढ़ाने में लव और कुश की मदद की? शायद आप नहीं जानते होंगे कि सदियों बाद भी भगवान राम तो नहीं है, लेकिन उनके वंशज आज भी हमारे बीच जिंदा हैं। लेकिन वो कहां पर हैं और किस हालत में है, चलिए आज इस वीडियो में हम आपको बताते हैं। मगर इससे पहले आप अगर प्रभु श्री राम के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में जय श्री राम जरूर लिख दीजिए। दरअसल राम के अनुसार ये बात तो जग जाहिर है कि प्रभु श्री राम को अपनी सौतेली मां कैकेयी के वचन के कारण 14 वर्षों का वनवास भोगना पड़ा था। आप ये भी जानते होंगे कि इन 14 वर्षों में प्रभु श्री राम ने रावण का वध भी किया और अयोध्या लौटकर राजा बने। लेकिन इसके बाद क्या हुआ, कुछ शायद ही आपको पता होगा। दरअसल दोस्तों, राम जी के बाद उनके पुत्र लव और कुश ने इस वंश को आगे बढ़ाया था। प्रभु श्री राम ने परलोकवासी होने से पहले पुत्र कुश को दक्षिण कौशल, कुशावती और अयोध्या राज्य सौंपा। तो वहीं लव के लिए पंजाब आया, जिसकी राजधानी लाहौर कहलाई। कहा जाता है कि राजा लव से राघव राजपूत का जन्म हुआ, जिनसे बड़ गोजर, जायस और सिकरवारों का वंश चला। वहीं सिसोदिया राजपूत को इसकी दूसरी शाखा माना जाता है, जिनमें बैसलर गहलोत वंश के राजा हुए और उन्होंने युगों युगों तक अपने पूर्वज को लव का कीर्तिमान बढ़ाया। वहीं मित्रों, दूसरी तरफ बात करें कुश के वंश की, तो उनके द्वारा कुशवाहा, मौर्य, सैनी, शाक्य संप्रदाय की स्थापना हुई। यही नहीं, सूर्य वंश भी कुश का एक अंश ही है। अलावा कुश की 50वीं पीढ़ी में शुल्क हुए, जिन्होंने आगे चलकर महाभारत युद्ध में कौरवों का पक्ष रखा। मित्रों, मान्यता है कि कुश महाभारत काल के 2500 वर्ष से 3000 वर्ष पूर्व थे। यानी कि मित्रों, आज से 65,000 से 76,000 साल पहले, ये 76,000 साल पहले जो लोग खुद को शाक्य वंशी कहते थे, वो कोई और नहीं बल्कि प्रभु श्री राम के ही वंशज हैं। और वो मौजूदा समय में जयपुर राजघराने की महारानी पद्मिनी और उनके परिवार के लोगों को प्रभु श्री राम के पुत्र कुश का वंशज माना जाता है, जिन्हें आप प्रभु श्री राम के ही वंशज कह सकते हैं। दरअसल एक इंटरव्यू के दौरान महारानी पद्मिनी ने यह दावा किया था कि उनके पति भवानी सिंह कुश के 307 से वंशज हैं। दोस्तों, इस राजघराने के इतिहास पर नजर डाली जाए तो 21 अगस्त 1912 को जन्मे महाराज मान सिंह ने 3 शादियां की थी और उनकी पहली पत्नी मरुधर कंबर से जन्मे पुत्र का नाम भवानी सिंह पड़ा था। भवानी सिंह का विवाह राजकुमारी पद्मिनी से हुआ था। ये राजघराना अरबों खरबों की संपत्ति का मालिक है, लेकिन भवानी सिंह और उनकी पत्नी पद्मिनी का कोई बेटा न होने के कारण दोनों ने अपनी बेटी दिया के बेटों को गोद में लिया था। दिया के बड़े बेटे का नाम पद्मनाभ सिंह और छोटे बेटे का नाम लक्षराज सिंह है, जो इस राजघराने के वारिस हैं। ऐसे में अयोध्या में राम मंदिर को लेकर जब अदालत में सुनवाई चली थी, तब जयपुर राजघराने के पूर्व महाराजा भवानी सिंह की बेटी दिया कुमारी ने सार्वजनिक तौर पर कुछ ऐसे सबूत पेश किए, जिससे यह जगजाहिर हो गया कि राज परिवार भगवान श्री राम के बड़े बेटे कुश की वंशावली में आते हैं। पूर्व राजकुमारी और राजस्थान के राज संबंध से मौजूद सांसद दिया कुमारी ने इनको लेकर कई सबूत पेश किए। उन्होंने कोर्ट में एक पत्रावली दिखाई, जिसमें भगवान राम के सभी वंशजों का नाम क्रम से दर्ज था। और हैरत की बात तो ये थी कि दोस्तों, इसी वंशावली में 289वें वो वंशज सवाई जयसिंह और 387 में वे वंशज के रूप में दिया कुमारी के पिता महाराजा भवानी सिंह का नाम लिखा हुआ था। ये वही वंशावली है जिससे जुड़े इस बाबू विवस्वान से जुड़ी हुई है। इसमें 62वें पायदान पर राजा दशरथ, तो वहीं 63वें स्थान पर स्वयं भगवान श्री राम का नाम दर्ज है, जिससे यह पूरी तरह से साफ हो जाता है कि जयपुर राजघराने की राजकुमारी कोई और नहीं, प्रभु श्री राम के पुत्र कुश के कुशवाहा वंश से ताल्लुक रखती हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, इस वंशावली के अलावा जयपुर के सिटी पैलेस में रखे हुए 9 दस्तावेजों और 2 नक्शे में भी ये साबित होता है कि अयोध्या के जयसिंह घुरबा
और राम जन्मभूमि सवाई जय सिंह द्वितीय के अधीन थी। प्रसिद्ध इतिहासकार अर्नत की माने तो अयोध्या के राम मंदिर पर अगर किसी का हक है तो वो जयपुर के कुशवाहा वंशज ही हैं। वैसे मित्रों, सिर्फ भगवान राम ही नहीं, उनकी तरह की भगवान श्री कृष्ण और पांडवों के वंशज भी आज जीवित होने का दावा करते हैं, जिसको लेकर समय समय पर खुलासा होता रहता है। हर हर महादेव। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।